रात्रि के तीसरे पहर को भक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। देख लो, उस समय यदि हम भक्ति करें तो भाई हमारी भक्ति बहुत सफल और सफल होती है। लेकिन उस वक्त हम लोग सोए रहते हैं। बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि वो उठकर बैठें और बैठ भी जाते हैं, लेकिन फिर सो जाते हैं और नहीं बैठ पाते, ये अभ्यास पूरी तरह से नहीं कर पाते। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि रात्रि के ठीक तीसरे पहर से भी 5-10 मिनट पहले ही सोए रहते हैं और ऐसा लगता है यकायक कानों में बहुत तेजी से घंटे की आवाजें आ रही हैं। घंटे की आवाजें शुरू में ऐसा लगता है पहले तो बहुत दूर से हो रही हैं, धीरे धीरे सुनाई देती हैं, फिर एक साथ बढ़ती चली आती हैं, फिर बहुत तेज से कानों में घंटों की आवाजें गूंजने लगती हैं। भाई इसी तरह शंख की आवाजें भी, शंख की आवाज भी पहले बहुत मंद और फिर बहुत तेजी के साथ कानों में गूंजती है, और फिर एक साथ घंटे और शंख की आवाजें बहुत तेजी से गूंजती हैं। और भाई ध्यान करते करते ही गुरु का उठते हैं, ध्यान करते करते गुरु का उठते हैं, गुरु का नाम जपते जपते हुए उठते हैं, गुरु का ध्यान करते हुए उठते हैं, गुरु का दिया हुआ नाम जपते जपते उठते हैं। ये बहुत अच्छी अवस्था है। आपने भी ये मंदिरों में अनुभव किया होगा। जब आप वहां जाते हैं तो वहां आरती की जाती है और आरती करते समय शंख और घंटे एक साथ बजाए जाते हैं। आरती भी हो रही है, मुंह से गाई जा रही है, और घंटे और शंख दोनों एक साथ बजाए जाते हैं। तो एक साथ आवाज, शंख और घंटे, इन तीनों की जैसे आवाजें गूंजती है ना एक साथ, वैसी ही आवाजें कानों में गूंजती हैं और ऐसा लगता है जैसे आरती हो रही है और हम उठकर बैठ रहे हैं। भाई ये अभ्यास कौन नहीं करना चाहेगा? सभी करना चाहेंगे। हर सत्संगी, मैं कहता हूं दावे से, हर सत्संगी चाहेगा कि उसके साथ ऐसा ही हो। अब जब हमें सोते सोते ही शंख और घंटे की आवाजें सुनाई दे रही हैं तो फिर उठ के बैठने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है भाई? हम लोग भजन भी तो इसीलिए करते हैं कि हमें शंख और घंटे की आवाजें सुनाई दें, शब्द धुन सुनाई दे, लेकिन ये तो हमें लेटे लेटे सुनाई दे रही हैं। तो अभी हमारा जो मन है या हमारी जो आत्मा है उसकी तृप्ति नहीं हुई है खाली शंख और घंटे की आवाजों से। बहुत सारी और आवाजें हैं जिन्हें हम सुनना चाहते हैं और रोज सुनते हैं, जिनके साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हम आपको भी इसी के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग भी सुबह उठें और सुबह उठते हुए ऐसा अनुभव करें। आप समझिए, जहां दुनिया लड़ मर रही है, चाहे धन दौलत के लिए हो, चाहे स्त्री के लिए हो, चाहे कारोबार के लिए हो, चाहे संपत्ति के लिए हो, किसी न किसी रूप में दुनिया में शोर है, क्रोध है, चाहे धर्म को लेकर हो, चाहे भक्ति को लेकर हो, चाहे किसी अन्य चीज को लेकर हो। धम का भरोसा नहीं है और चले हैं पता नहीं क्या करने। ये नहीं समझ रहे हैं कि इस शरीर से ये आत्मा निकल गई तो फिर जो कुछ इकट्ठा किया है या जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं सब यहीं रह जाएगा। और हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति जानता है। आपने देखा भी होगा, आजकल तो बहुत सारे माध्यम है कि लोग नाच रहे होते हैं फंक्शन में, एकाएक गिर पड़ते हैं, मर जाते हैं। नेता लोग भाषण दे रहे होते हैं, एकाएक बोलना बंद हो जाता है, गला रुंध जाता है, गिर पड़ते हैं, मर जाते हैं। आप इतना कुछ देखते हुए भी हम चेतते क्यों नहीं? क्यों नहीं चेतते? क्यों नहीं डरते? एक तरफ मैं बता रहा हूं कि रात्रि के तीसरे पहर सुबह स्वयं शंख और घंटे की आवाजें कानों में गूंजती हैं, और भाई सुबह सुबह उठते हैं,
उस वेला उठते हैं जिस वेला कहा जाता है ये दयाल का समय है। दयाल की भक्ति करने के लिए उठते हैं, भक्ति करते हैं, मन भरा नहीं है, आत्मा भी तृप्त नहीं हुई है कि खाली शंख और घंटे की आवाजें सुने। अरे भाई, और भक्ति करते हैं और बहुत सारी आवाजें सुनते हैं, किंगरी की आवाजें सुनते हैं, सारंगी की आवाजें सुनते हैं, मृदंग की आवाजें सुनते हैं, तरह तरह के वाद्यों की आवाजें सुनते हैं और फिर साथ साथ तरह तरह के प्रकाश भी दिखाई देते हैं। अब ये सब कुछ होता है, लेकिन होता कैसे है? भक्ति करने पर, अपने आप को शब्द में जब्ज करने पर। ऐसे नहीं कि मन मर्जी की भक्ति कर ली और कर ली तो कर ली, नहीं कर ली तो नहीं करी। ये कोई बात थोड़ी हुई। आज नाम दान के बाद भी सत्संगी लोग बाहर जाकर देख लो, लाइनों में खड़े हैं दर्शन करने के लिए। कोई मनाही नहीं है, आप खूब जाओ, लेकिन जो सच्चे दर्शन करने थे अंदर, वो तो नहीं करे ना भाई। अंदर यदि सच्चे दर्शन करने लग जाते तो बाहर जाकर जब दर्शन करते तो और भी बहुत कुछ इकट्ठा करके लाते। बाहर भाले सु क्या लहें, वत घर अंदर भाई भर में भूला सब जग फिरे, मनमुख पद गवाए। मनमुख लोग बाहर ही बाहर भटक रहे हैं, लाइनों में लगे हैं, कतारों में लगे हुए हैं, तरह तरह के धर्मों में फंसे हुए हैं। अरे अंदर बैठा हुआ परमात्मा उन्हें दिखाई नहीं देता। हरि का मंदिर जो स्वयं चलता फिरता ये शरीर है वो दिखाई नहीं देता, वो समझ नहीं आ रहा है। तो भाई बाहर भटकते रहो, कर्म कांड में उलझे रहो, ग्रंथ पोथियों को पढ़ते रहो, सरोवरों में स्नान करते रहो, कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। और इतना कुछ हमारे पास है। आप समझिए, जब एक व्यक्ति रात्रि के तीसरे पहर सो रहा है और उसके कानों में शंख और घंटे की आवाजें गूंज रही हैं, स्वयं शब्द धुन उसे उठाने आ रही हैं, तो ये एक के साथ ऐसा क्यों है? सभी के साथ होना चाहिए। सभी के साथ इसीलिए नहीं है क्योंकि सभी इसका प्रयास नहीं कर रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे हैं। नाम तो एक ही है ना, गुरु भी एक ही है। परंपरागत हो सकता है गुरु गद्दी पर अब दूसरा कोई बैठा हुआ हो, नाम तो वही है ना। तो ऐसा क्या है कि एक व्यक्ति सुन रहा है, दूसरा व्यक्ति नहीं सुन पा रहा है? इसकी वजह यही है कि अभी अंदर की आंखें नहीं खुली, अंदर के कान नहीं खुले, अभी तक मन मर्जी की भक्ति और माया की आसक्ति हमसे नहीं छूटी। भाई अभ्यास ये बनाओ कि परमात्मा के दर्शनों के बगैर अब नहीं रहेंगे। मन में ऐसा विचार कर लो कि अब जब तक उस निराकार के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। देखो, गुरु का भी यदि हम दर्शन करते हुए नाम जपते हैं, स्वरूप का ध्यान करते हुए यदि हम नाम जपते हैं, तब भी ये साकार भक्ति ही है, निराकार नहीं। जिस दिन शब्द अपने अंदर प्रकट हो जाएगा उस दिन ये निराकार भक्ति होगी। गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए नाम जपने से सिर्फ यह है कि हमारी भक्ति सहज हो जाती है। गुरु चाहते हैं कि हम द्वंद्वों में ना फंसें, क्योंकि निराकार की भक्ति सहज नहीं है। जिसे कभी देखा नहीं गया, जिसे कभी सुना नहीं है, उसकी भक्ति कैसे करेंगे? कैसे अपना ध्यान त्रिकुटी तक जमाएंगे? कैसे आगे तक पहुंचेंगे? इसके लिए गुरु ने हमें सहज तरीका समझा दिया कि भाई स्वयं गुरु का ध्यान करते हुए तुम यहां पर इस जगह पर सहज दल कवल पर ध्यान लगाते हुए नाम जपो। लेकिन है तो ये साकार भक्ति, इसलिए हम वो चीज नहीं समझ पाते जो हमें समझनी चाहिए। हमें समझना है कि हमें इस साकार से उस निराकार तक पहुंचना है, यानी गुरु से गुरु के शब्द तक पहुंचना है। शब्द के अंदर जो शब्द धुन है, शब्द के अंदर जो शब्द का प्रकाश है, उस शब्द धुन को सुनना है, शब्द के प्रकाश को देखना है।
अब जो मेहनत करते हैं वो अपने अंदर शब्द को प्रकट कर लेते हैं। जब शब्द प्रकट हो जाता है तो शब्द स्वयं हमारी संभाल करता है, हमारी देख रेख करता है। अब जैसे शब्द का अभ्यास करने के लिए ही रात्रि के तीसरे पहर में जागना है और शब्द की भक्ति करनी है, तो शब्द ही आकर देखो हमें जगा रहा है, घंटों की और शंख की आवाजों के रूप में। और यह अनुभव बहुत गहन हो चुका है। अब जैसे हमें हुआ है, हम चाहते हैं आप भी करें, तो इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। सबसे पहले अपने आप को इसी पहर अपने आप को उठने का अभ्यास कराना है, और वो भी नीरसता के साथ नहीं, जागरूकता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, अभिमान के साथ नहीं, नम्रता के साथ, प्रेम और भक्ति के साथ। जिनके हृदय में प्रेम है वो ये कर लेंगे, ध्यान रखिए। लेकिन जिनके मन में केवल शब्द धुन सुनने की चाह है, केवल चाह, और करना कुछ नहीं चाहते, ध्यान रखिए ये भक्ति अहंकार में बदल जाएगी। अहंकार की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समर्पण की आवश्यकता है। शुरुआत कैसे करें? शुरुआत दिन से ही करें, जब आंख खुल जाती है उस समय से ही करें। जैसे किसी का 7 बजे उठने का अभ्यास है, सुबह वो 7 बजे उठता है, ठीक है, 7 बजे उठे, 7 बजे अपने हाथ मुंह धोकर चौकड़ी लगाकर बैठे और ध्यान करें। शब्द को सुनने का जितना अधिक ध्यान कर सकता है ध्यान करें, शब्द को सुनने का। जो हम नाम जपते हैं, चाहे हम मन और हृदय द्वारा ही जप रहे हो, फिर भी इसके अंदर आवाज होती है। 10 बार जपो, फिर थोड़ी देर चुप रहो, जो जपा है उसे सुनने का अभ्यास करो। आपको खुद लगेगा कि शब्द जपा जा रहा है। यह अभ्यास किया आपने सुबह 7 बजे उठकर, फिर इस अभ्यास को दिन में भी कर सकते हो। आप दुनियादारी के काम धंधे करते हुए उस शब्द को सुनने का अभ्यास कर सकते हो। जो आपने सुबह शब्द सुनने का अभ्यास किया उसे दिन में भी कर सकते हो। कैसे? सुबह आपने थोड़ी देर नाम जपा, ठीक इस तरह नाम जपो और फिर उसे सुनने की कोशिश करो। मतलब ध्यान को पकाने की कोशिश करनी है, समझिए आप। अब जैसे हम चाहें कि हम ना बोलें, 4 लोग बैठे हुए हैं, हम ना बोलें, लेकिन जैसे ही हमारी बारी आती है, नहीं भी आती है, फिर भी हम बीच में कूद पड़ते, अपने विचार प्रकट करते हैं। ऐसा करने से हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप समझ रहे हैं? बेमतलब में हमारे दिमाग में कचरा भरा चला जा रहा है। आप देख लो, जो चीज सोचने की है वो भी सोच रहे हैं, जो चीज सोचने की नहीं है वो भी सोच रहे हैं। बेमतलब में रिश्तों को, दोस्ती यारी को, कारोबार को, मैं मेरी को इस दिमाग में भरा हुआ है। जब दिमाग में ये भरा होगा तो गुरु भक्ति, नाम भक्ति कैसे होगी? तो यहां पर यदि हम जो सुबह शब्द जप रहे हैं और हम उस शब्द को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भरा हुआ है ना वो भी धीरे 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 निकल जाएगा। और फिर 7 बजे जैसे उठते हो ना, अपने आप खुद अनुभव करेंगे, आप 6 बजे उठना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे शब्द के साथ प्रेम और बढ़ेगा, आप बेमतलब की बातें दिन में लोगों के साथ नहीं करेंगे, ज्यादा मोबाइल पर इधर उधर नहीं देखा दाखी करेंगे, आपका मन एकाग्र होगा। जब मन एकाग्र होगा तो भाई गुरु भक्ति बढ़ेगी। उस समय को कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करोगे ना, तो उसे भक्ति के साथ, नाम भक्ति के साथ जोड़ो। और लोग जोड़ते हैं, जब जोड़ते हैं तब ख्याल बहिर्मुखी होने की बजाय अंतर्मुख होता है, और फिर रात्रि के तीसरे पहर तक उठने का अभ्यास बन जाता है ना, सहज और सरल। और भाई जब ऐसा अभ्यास बन जाए तो उठकर बैठो और भजन करो। पहले भजन में शब्द धुन सुनने की कोशिश करो, वहां थोड़ी थोड़ी सुनाई देगी, एक साथ नहीं, कुछ दिनों में धीरे धीरे सुनाई देगी। फिर वही धुन स्पष्ट होती चली जाएगी। जब स्पष्ट होती चली जाएगी तो उससे प्रेम बढ़ता चला जाएगा। जब उससे प्रेम बढ़ेगा
तो जैसे मैंने बताया ना, रात्रि के तीसरे पहर मुझे शबद धुन सुनाई दी।